शिक्षा जी हो गया रस्ते में कहीं पर होगा अकेडमी म्यूजिकल ये काम योग है सारे के सारे सभी बड़े बुजुर्गों को, मेरे नौजवान साथियों को और मेरे पिता समान सभी बड़ों को मेरा नमस्कार हाथ जोड़ के हर गांव के साथ ऐसी समस्या है, सिर्फ क्या आप लोगों के साथ ऐसा नहीं हो रहा। और ये यही आवाज़ है हमारी जो उन कानों तक जाएगी, जिन कानों के माध्यम से हमारा वो काम होगा जिसके लिए हम सब यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। सो है गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। नहा धो के तैयार हो गया और अभी मैं जा रहा था मंदिर में, लेकिन फिर मम्मी कहने की एक बारी गाय को रोटी दे के आधा, तो चलो चलते हैं अब गाय को रोटी देने, क्योंकि गाइस आज है अमावस। वैसे तो हर रोज़ निकालते हैं, लेकिन आज गाइस थोड़ी निकाल दी स्पेशल। तो चलो चलते हैं अब, पहले गाय को रोटी देने और फिर जाऊँगा मंदिर में आगे। गाइस पहले एक अभी शटर उठाना पड़ेगा, फिर आएगी गाय। इसमें है गाइस, अगर बाबा आ गए होंगे तो फिर क्या होगा, जानते हैं। खुल तो रहा है शायद, देखते हैं। और खुल रहा है गाइस शटर। खुआते अब गाय को खाना। गाइस खुआ दिया खाना, और मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि एक हाथ में गाइस मेरी थाली थी और एक हाथ तक खुआ रहा था, तो इसलिए चलो चलते अब घर पर फिर चलेंगे मंदिर में। गिर देते हैं शटर। गाइस बाइक वाइक तो सब स्टार्ट तो नहीं कर रखी, तैयार खड़ी कर रखी है मैंने यहीं पे मानो उस पर अमावस। अब टाइम हो गया गाइस मंदिर जाने का, तो चलो चलते हैं। गाइस मैं सोचा था आज जल्दी जाऊँगा, लेकिन वही टाइम हो गया। गाइस आज तो आगा, तो गाइस आगे मंदिर में है ये राधक्स, बहुत दिनों बाद हैं। गाइस हो गई पूजा, चलो चलते हैं अब घर पे। घर पे आ गया, अब करते हैं ब्रेकफास्ट और पहनते हैं जल्दी से जूते और फिर चलते हैं। वैसे तो गाइस अभी बहुत टाइम है, लेकिन फिर भी जल्दी जाऊँगा तो ठीक रहोगे ना, तो इसलिए जल्दी करते हैं अब सारा काम। तो गाइस अब जा रहे हैं स्कूल, ये वाला दक्ष, तो मिलते हैं आने के बाद, बाय। तो गाइस स्कूल से घर पे आ गया और अब जा रहा हूँ मैं कपड़े चेंज करने। कपड़े भारी लेकर आ गया गाइस, लोड सेट पैर में अभी, तो फिर खाना। तो चलो पहले कपड़े चेंज करते हैं, फिर खाते हैं खाना। तो गाइस मैंने बुला लिया अपने साथ दक्ष को भी, ये रहा दक्ष। चलो चलते हैं अब। क्योंकि ना हमारे विधायक को ना हमारे काउंसिलर किसी तरह का मतलब, या जो गांव की टीम गई थी, हमारे फोन नंबर मेल आईडी सब ये दोनों ने हमने कोई अवगत नहीं कराया था कि हम आपके यहाँ पर सर्वे कर रहे हैं। वो तो हमारे कुछ गाँव वालों में तो हमें सुबह सुबह खुला लगता सफाई होती देखी, तो हमें बदला गाँव मिलता हो गया, तो गाँव में इकट्ठा हुआ तो वहाँ पर शिक्षा जी हो गया रस्ते में कहीं पर। जब वो गाँव वाले वापिस चले गए तो वो शिक्षा जी 20 मिनट के बाद फिर आते हैं, लेकिन वो तो हमें जागरूक थे, हम आए, फिर हम दोबारा इकट्ठे हुए, शिक्षा जी का घेराव किया, उनसे क्वेश्चन किए, हमने बहुत सारे मुद्दे उठाए। उन्होंने हमें दिए कि अगर इस प्लांट से 5% 2% भी अगर इसका विपरीत असर दिखता है, नुकसान होता है, मैं भी ग्रामीण ट्रस्ट भूमिका हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं आपके गाँव वालों के साथ गलत हूँ, और मैं जल्द चाहे मेरे लिए इसको विदेश यात्रा करनी पड़े, विदेश में जाके जो प्लांट लग रहे हैं, अगर वहाँ पर मैं संतुष्ट हुआ तो यहीं पर प्लांट लगा नहीं, तो इसका कुछ ऑप्शन होते। जल्दी में हमें मीडिया में दूर पता चला कि वे नॉर्वे सिटी में गए, ओस्लो शहर है, वहाँ पर गए, जिस ओस्लो शहर के हिसाब से अच्छा प्लांट है, 0 कार्बन है, कहीं पर कुछ नहीं, लेकिन जहाँ वो फर्निशिंग होता है, जहाँ पे उसको मेटल निकाले, वेस्ट को सारा चीज अलग डिस्ट्रीब्यूट करके, और उसमें से सिल्वर कॉपर अलग वायर अलग जो तरह के केमिकल है, जो वो प्रोडक्शन जहाँ पर होता है, जो भट्टी चलती है हाई टेम्परेचर में होता है, वो चीज़ नहीं दिखाएंगे। वो कहता है कि मैं नाव नहीं दिखा, चलो वो भी बात है, तो 0 कार्बन में दिखाया। हमने जब सोशल मीडिया में देखा, हमने क्वेश्चन करे उनसे कि ये प्लांट आपने दिखाना कि अंदर से, हमने कहा कि इसको बाहर से नहीं दिखाओ, कि क्या ये आबादी के पास, स्कूल के पास, कॉलेज के पास है किसी के। तो वहाँ पर हमने जब हमने गैर उसकी स्टडी करी, तो उसमें देखा गया कि उसके आसपास गाइडलाइन दुआ तो उसने कैसे किया, हमें बताओ, आपने बड़ा अच्छे से एग्जाम्पल के रूप में हो गाँव वाला, तो बहुत तारीफ कर रहे हैं, लेकिन बड़े निकला, बड़े शांति के सारे कार्य हो रहे हैं। तो उन्होंने हमें आमंत्रित किया, वो शायद हमें आज जब तक मीटिंग हो, तो वो बोल रहे हैं कि हमें आगे क्या बताओ, हम कैसे काम करें। टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा अच्छे से आपको अवगत कराएंगे, वरना आप स्टूडेंट हो, वही जो यूथ है यहाँ पर, बहुत अच्छे से थोड़े को अच्छे से समझेंगे। इसके धन्यवाद।
ईवीएस प्लांट के बारे में हमारे मंत्री जी ने अवगत कराया। हमने नरेश त्यागी जी अपने ऑडियो में गुरुद्वारा में इसका दुष्परिणाम जबरदस्त कांग्रेस इलाके के लिए, इलाके का मतलब ये नहीं है इस गाँव पर्टिकुलर, क्योंकि जब डिसाइडेड तब वो जमीन में जाएंगे तो जमीन में जाके जो चोए के पानी के अंदर मिलेंगे तो वो ये नहीं देखेंगे कि उपलब्धि का है क्या ये नरेला का, तो जहाँ तक उस चोए का असर जमेगा। आपकी सबकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि अगर किसी को आर्सेनिक दिया जा रहा है वो या भूल चूक से चला भी गया है तो पोस्टमार्टम में भी नहीं आता, मतलब इतना जहरीला पदार्थ है अब आर्सेनिक पोस्टमार्टम में भी नहीं आता। आर्सेनिक है, दूसरा निकल है, कैडमियम है, कोबाल्ट है और मरकरी है, लेड है। लेड जो है एक तरफ तो इन्होंने क्या किया कि दिल्ली के अंदर ग्रीन एनर्जी के नाम पे जो ये ढोंग रचा गया सीएनजी लेके आओ और सीएनजी ले आए, और उससे पहले क्या किया था कि पेट्रोल जो है लेड फ्री पेट्रोल अब कर रहे हैं, क्योंकि लेड होगा कैडमियम निकल ये कम नहीं होंगे, सारे के सारे कीचड़ के रूप में जमीन में जाएंगे। इन्होंने कह दिया पानी से कोई भी मेटल्स जो है दुनिया का वो इससे अलग नहीं हो सकता पानी से, तो इसके लिए जो है तेजाब इस्तेमाल होगा और दूसरे केमिकल जैसे पोटासियम साइनाइड इस्तेमाल होगा। पोटासियम साइनाइड इतना जहर है, इतना बड़ा जहर है अब कि आज तक उसका कोई स्वाद नहीं बचा पाया भाई इसका ये स्वाद है। वो जो है गोल्ड का जब एक्सट्रैक्शन करेंगे ना, गोल्ड निकालेंगे उसमें से तो वो यूज होगा। तो ये चीज़ें जो है ना मतलब शहर में से जाके पोल्यूशन के नाम पे यहाँ पे डाल दी, अब पोल्यूशन यहाँ पे भी हमारे नहीं। अब गवर्नमेंट की सोच जो है वो हमारे बिल्कुल खिलाफ है, गाँव को खत्म कर दे। रोनक खत्री जी है, वो काफ़ी एक्टिव और युवाओं में आप सभी फेसबुक वगैरह पे यूट्यूब पर देखते हो, इनके चैनल चलते रहते हैं और छात्रों की लड़ाई इतनी अच्छी तरह से लड़ रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और आप नर्ला क्षेत्र के नर्ला के निवासी रहने वाले हैं और ईवीएस के प्रति आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। तो हमारे भी यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रोनक खत्री जी सभी बड़े बुजुर्गों को, मेरे नौजवान साथियों को और मेरे पिता समान सभी बड़ों को मेरा नमस्कार हाथ जोड़ के प्रणाम। आज रोनक खत्री एक कहने को तो दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रेसिडेंट बन गया, पर जो समस्याएं हमारी मूलभूत हैं, जैसा कि सभी हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे उम्मीद लगा रहे हैं कि भाई हम यूथ हैं, यूथ एकजुट होगा तो सरकार को झुकाने में भी, सरकार के सामने आवाज उठाने में भी पुरजोर तरीके से मदद करेगा। तो जिन पहले आश्वासन तो मैं अपनी बात की शुरुआत यही से करूंगा कि जितनी आप उम्मीद हमसे लगा रहे हो कि आप हमारा साथ दोगे, उससे उम्मीदों से ज्यादा आपको खड़ा मिलेंगे, उस उम्मीदों के ऊपर खड़े आपको मिलेंगे, नीचे मिलेंगे। दूसरी बात की आज मैं शुरुआत करूंगा, पहले मैं गया संदोट, वहाँ पर डॉग्स के लिए गोगा गांव में डॉग्स के लिए जगह फिक्स कर दी भाई 30 एकड़ 82 एकड़ में डॉग सेंटर बनाना, बहुत बढ़िया जी। फिर चलो 10 कदम आगे संदोट गांव में, वहाँ पीछे आंदोलन चल रहा है कूड़े के पहाड़ को लेके, उससे 10 कदम आगे चलो अपने तीसरे गांव हड़ूंगी में, तो यहाँ इससे भी बड़ा एक मैं कह रहा हूँ सबसे सर्वनाश करने वाला एक प्रोजेक्ट हमको ऊपर लाकर धोख दिया। मंत्री जी अभी बने हैं, मंत्री जी बन के सोच रहे हैं नॉर्वे से स्टडी लाकर हम पे धोख देंगे। मैं आपकी बात से, मेरे गुरुजी आपसे मैं कहना चाहूँगा, अंकल जी हैं मेरे पिता समान हैं, आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ कि अगर वो स्टडी है इस जगह पे है कि जहाँ पर आसपास रहने का कोई इलाका रेजिडेंस एरिया नहीं है, तो आप नरेला में दिल्ली में कैसे उस पॉलिसी को एडॉप्ट कर सकते हो? या तो आप हमें प्रूफ दो, और प्रूफ नहीं दे सकते तो इसको यहाँ से नहीं और ले जाओ। हमने ठेका तो उठा नहीं रखा भाई, जो भी चीज लानी है, नया प्रोजेक्ट लाना, अनडेवलपमेंट का, डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है, ये नॉन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट है। डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को मेरे लिए रोजगार खड़ा करें, मेरे छोटे भाई बहनों के लिए स्किल सेंटर यूनिवर्सिटी बना दें, स्किल सेंटर नहीं रोजगार केंद्र बना दें, उसकी तो कोई बात नहीं है। पर जितने विनाश के जो प्रोजेक्ट हैं वे हमारे देहात को सौंप दिए जाते हैं। तो
तो इसके विरोध में आज मेरा टेन्योर 1 महीने का बचा है। उस 1 महीने के टेन्योर में यूनिवर्सिटी में भी काम करेंगे जो बच रखे हैं, और देहात में जितनी एकता युवाओं की, छात्रों की, बड़े बुजुर्गों की जोड़ सकते हैं वो हम जोड़ेंगे। और जोड़ के जो भी हमारी मेन 3 समस्या है, इन तीनों पे एक सेंट्रल एक्शन प्लान के साथ मेरा काम करने का संकल्प है। इस बात का वादा, इस बात का मेरी कोई राजनीतिक उम्र नहीं है जिन्ना कभी चुनाव लड़ने का रहा था कि भाई यूनिवर्सिटी में जाकर मैं नेता बन गया हूँ। यूनिवर्सिटी में देखा भाई पीने की पानी की समस्या थी, तो कौन आवाज उठाएगा? नेता सारे अपने घर बैठे हैं जो जीत रहे थे। ऑफिस मिल गया, ऑफिस मिलने के बाद जैसा कहा कि बंद कमरे में पॉलिसी बना दे, जमीन पर आगे देखते हैं। सेम हाल मेरे अपने लो फैकल्टी के कॉलेज में था। नेता को चुन लिया, नेता कॉलेज नहीं देखता कि क्या क्या कमियां हैं, तो आवाज किसने उठाई? आपके बेटे ने, रोहनक ने। उस समस्या का समाधान कराया। जब छात्रों के अंदर विश्वास जगा कि बिना पद के अगर ये बंदा काम कर सकता है तो पद मिलने के बाद और काम होंगे, और यूनिवर्सिटी में करके दिखाएंगे। आज आपके समक्ष मेरी उम्र 22 साल है सिर्फ, परंतु इस 22 साल की उम्र में हर राज्य के अंदर, पूरे भारत के अंदर जितने राज्य हैं, मैं किसी भी राज्य में चला जाऊंगा तो यूथ और युवा इतना जुड़ रखा है और इतना दिल से स्वागत करता है कि भैया आप आओ और हमारे लिए आवाज उठाओ। वो आपके आशीर्वाद से है, इसको कम नहीं होने देंगे। अब अपने क्षेत्र की आवाज बनने का प्रयास करेंगे, और जो आंदोलन खड़ा करना होगा वो आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से, चाहे सीएम के सामने करना हो, चाहे पर्यावरण मंत्री के सामने करना हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। इस बात का धन्यवाद श्री जी, आपने अपने विचार सभी के सामने रखे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं रवीश भारद्वाज हूँ भोपाल से, और रोहनक खत्री के बारे में 2 शब्द मैं कहना चाहूँगा। जब ये विश्व प्रेसिडेंट नहीं था, उससे पहले भी आप इसकी वीडियो उठाकर देखोगे, आज की डेट में सोशल मीडिया है, सब कुछ 1 मिनट में निकल के आ जाता है। और हरिश्चंद्र को बताई गई इसने, क्योंकि वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत बड़ी कटौती है। यहाँ पे पीछे जेजे कॉलोनी में आप लोगों को याद हो नहर टूट गई थी, तो वहाँ पर जाकर दवाइयाँ और उनको राहत सामग्री उपलब्ध करवाई। रिपोर्ट है, एनजीओ है, वहाँ तक हमारी बात पहुँचेगी, वहाँ तक वो समस्या पहुँचेगी, उनको पता चलेगा। अरे हर गांव के साथ ऐसी समस्याएं हैं, सिर्फ क्या आप लोगों के साथ नहीं हो रहा। खाली में और भी बड़ी है, नाम सब्सिडी दे रहे हो, ऐसी ऐसी बीमारी हमारे अस्पताल में दे रहे हो। तो ये बहुत अच्छी पहल आप में जो संगठन इस प्रकार से है। तो रोहनक भाई, एक जो डाटा आपने पूरे गांव का तैयार करा होगा वो फॉरवर्ड कर दीजिए, अभिषेक भाई ने दे देना, उसको सारा करके भाई ने एक योजना बनाई है कि जो सभी गाँव के आप व्यक्ति मेरे पिता समान। पहली बात तो भैया आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बात सुनी। और यहाँ आए हुए मेरे सभी युवाओं से अपील है, जो वीडियोस वगैरह हम शेयर करते हैं, आपने हमारी पिछली वीडियो को भी काफ़ी अच्छे से शेयर किया। कल रोहनक भाई की भी वीडियो आ जाएगी, तो उस वीडियो को भी शेयर करें, सपोर्ट करें। और ये यही आवाज़ है हमारी जो उन कानों तक जाएगी, जिन कानों के माध्यम से हमारा वो काम होगा जिसके लिए हम सब यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। धन्यवाद। चला जाता है, हमें नहीं पता वो कहाँ जाता है, 5 साल का नहीं जाता। कांग्रेस से थे, वो भी बाहर से थी। अब जो कहते चांदोलिया ये भी बाहर रहते हैं, ठीक है। हमारा गांव का या देहात का कोई लीडर ही नहीं है, जब आते हैं तब वोट देना जी। हमारी वीडियो डाली थी फेसबुक पे, जब विधानसभा के चुनाव से आपने एक वीडियो डाली थी, इसमें आपने कहा कि उसको टिकट वोट दे दी, उसको टिकट दे रहे हैं, उसको टिकट दे रहे हैं। बाहर के बंदे को क्यों दे रहे हो अपनी टिकट यहाँ पे ला के? क्या हमारे दिल्ली देहात में या लोग चैनल बना दिए, फेसबुक पे भी है, यूट्यूब पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, और यूट्यूब, मतलब 3-4 जो चैनल है उनपे है, और लिंक और उसके लिंक भी भेज रखे हैं, उसके बारकोड भी भेज रखे हैं। जैसे रोहनक जी के मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स है। हम सबसे पहले मैं आपसे निवेदन रोहनक जी कर रहा हूँ, के नाम से बनाए चैनल, और आप हमें फॉलो करें इस माध्यम से, वोट करें हमें इस माध्यम से, क्योंकि सोशल मीडिया की एक ऐसी आवाज़ है कि बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत स्पीड से
आगे ये बात तय होगी। मैं अपने बुजुर्गों को भी, हमारे हमने ये भी, हमारे बड़े जो रिटायर हमारे संगठन में है सभी आदमी एमपी है, लेकिन आज तक काम चालू नहीं हो लिया क्योंकि वे डटे हुए अड़े हुए हैं। तो ऐसा पहुंच गया ठीक है जी, फिर मिलेंगे पता है जी। तो गाइस चलो चलते हैं आप घर पे। तो गाइस मीटिंग से आ गया और गाइस मीटिंग में जो भी बात हुई है सारी बातचीत से गाइस गांव वाले बिल्कुल सहमत है और मैं भी बहुत सहमत हूँ। और गाइस आप अपनी राय देना कमेंट में, मत भूलना गाइस कमेंट में सारे भाई अपनी राय भी देना। जो आज मीटिंग में हुआ है वो सब ठीक कही है या मतलब सही कहा है या गलत कहा है। वैसे तो गाइस मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक कहा है सब ने, मतलब सारे युवाओं ने और जो भी थे गाइस, रौनक खत्री भाई ने और जो उनके साथ आए थे वो उन सब ने जो भी कहा है वो गाइस बिल्कुल सही कहा है मेरे हिसाब से। तो बस आज के लिए इतना ही। अब करते हैं व्लॉग कहीं पर एंड। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।